जय हिंद साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश एनआईओएस डीएलएड संबंधित लेटेस्ट और बड़ी खबर के साथ। जी हाँ साथियों, बेसिकली यूपी टेट 2021 की तैयारियों को देखते हुए अब यह कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि उत्तर प्रदेश में एनआईओएस डीएलएड की स्थिति भी स्पष्ट कर दी जाए। ऐसे में साथियों, लगभग उत्तर प्रदेश में 3 केसें इस समय प्रगति पे है और कोई भी केस लगभग अभी अपना स्पष्टीकरण स्पेशली यूपी टेट में एनआईओएस डीएलएड की मान्यता को देकर नहीं ली पाई है। ऐसे में साथियों 16 केस का अंतरिम जो आदेश जारी हुआ था उसके संबंध में जो थोड़ी प्रक्रियाएं बाकी हैं साथियों, स्पेशली शिक्षा सचिव को प्रत्यावेदन को लेकर वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ स्पष्ट करने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, स्पेशली 1632 केस की जो आवश्यक प्रक्रियाएं हैं उसके विषय में बात करेंगे। शिक्षक मंच की टीम की तरह से क्या कुछ नया आ रहा है साथियों, उसके विषय में बात करेंगे। और साथ साथ कितना समय हम लोग को और वेट करना होगा स्पेशली यूपी टेट 2021 में सम्मिलित होने के लिए, या साथियों यूँ कहा जाए एनआईओएस डीएलएड को उत्तर प्रदेश में मान्यता होने हेतु। तो साथियों चलिए एक एक चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो स्पेशली 1632 केस के संबंध में अंतरिम आदेश पारित हुआ था उसी के दौरान यानी न्यायालयी प्रक्रिया के दौरान जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सचिव के यहाँ प्रत्यावेदन भेजा गया है स्पेशली शिक्षक मंच टीम की तरफ से साथियों, तो उसकी जो अपडेट है वो मैंने आप लोगों को दे दिया था कि शिक्षा सचिव के कार्यालय में जो प्रत्यावेदन है साथियों वो रिसीव हो चुका है। ऐसे में साथियों शिक्षा सचिव के यहाँ से लगभग 6 सप्ताह का समय मांगा गया था निराकरण के लिए या फिर अपनी स्पष्टीकरण देने के लिए कि स्पेशली यूपी टेट 2021 में एनआईओएस डीएलएड की मान्यता होने हेतु। तो चूंकि साथियों ये एक न्यायालयी प्रक्रिया है, ऐसे में साथियों शिक्षक मंच की टीम की तरफ से भी यही अपडेट निकल के आ रही है कि 1 अक्टूबर तक हम लोग को वेट करना होगा। चूंकि साथियों अक्टूबर का महीना काफ़ी निर्णायक होने वाला है, क्योंकि अक्टूबर माह में ये पूर्णतया उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से ये संभावनाएं व्यक्त हो रही थी कि यूपी टेट 2021 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो साथियों मैं ऐसे में पूरा प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द अक्टूबर माह में यूपी टेट 2021 के नोटिफिकेशन के पहले यदि एनआईओएस डीएलएड पूरी तरह से मान्य हो जाता है तो आने वाले यूपी टेट में हमें किसी तरह की समस्या नहीं होगी। और चूंकि साथियों 6 सप्ताह का समय है, ऐसे में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। तो देखिए साथियों चाहे यूपी टेट का नोटिफिकेशन पहले आता है या बाद में, ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ज़्यादा फर्क ये पड़ता है साथियों कि स्पेशली न्यायालय की जो प्रक्रिया है जो शिक्षा सचिव के यहाँ उत्तर प्रदेश शिक्षा सचिव के यहाँ लंबित है उस पर जल्द से जल्द निस्तारण हो जाए और हमारा कोर्स उत्तर प्रदेश यूपी टेट नियमावली में सम्मिलित होकर पूरी तरह से हमें हर एक जगह से मान्य कर दिया जाए। चूँकि साथियों उत्तर प्रदेश में लगभग 3 केसेज अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लगातार डेट पे डेट मिल रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से, जी हाँ साथियों पूरी तरह से या यूँ कहा जाए 100% में 100% अभी हम लोग को मान्यता नहीं मिली है। थोड़ी प्रक्रियाएं यदि उस केस में लगी रहती हैं तो थोड़ी उस केस में लगी रहती है, तो साथियों कुछ प्रक्रियाएं उस केस में भी लगी रहती है। तीनों की तीनों जो केस हैं साथियों कहीं ना कहीं अभी हमें पूर्णतया सेव करने में सफल नहीं हो पाई है। ऐसे में साथियों 16 केस कहीं ना कहीं साथियों काफ़ी कम समय में एक निर्णायक फैसला स्पेशली उत्तर प्रदेश में एनआईओएस डीएलएड शिक्षक साथियों के पक्ष में लाई है। तो उसी के दौरान साथियों लगभग आप 6 सप्ताह का वेट कर सकते हैं, यानी कि 1 अक्टूबर के आसपास साथियों हमें शिक्षा सचिव का जवाब भी मिल जाएगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि उनका जो फैसला होगा वो स्पेशली उत्तर प्रदेश एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में होगा। एनआईओएस डीएलएड शिक्षक साथियों को यूपी टेट 2021 में सम्मिलित किए जाने के पक्ष में होगा। तो साथियों बिल्कुल आप वेट करिए। और शिक्षक मंच की टीम की तरफ से साथियों यही अपडेट आ रही है कि हमें 1 अक्टूबर तक का वेट करना है, क्योंकि शिक्षा सचिव के कार्यालय के यहाँ से लगभग 6 सप्ताह का समय मांगा गया है। ऐसे में साथियों 1 अक्टूबर के आसपास हमें शिक्षा सचिव के यहाँ का जवाब भी रिसीव के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। इसी दौरान शिक्षक साथियों शिक्षा विभाग से जुड़ी जो भी जानकारियाँ रहेंगी वो टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी। तो साथियों स्पेशली 1632 केस के संबंध में थोड़ी जो अपडेट आ रही थी जो कहीं ना कहीं साथियों आपको इस निराशावादी समाचार के माध्यम से साथियों कहीं ना कहीं एक संतुष्टि प्रदान करेगा। चूँकि साथियों काफ़ी लंबे समय से आपको अपडेट भी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए काफ़ी आप ज़्यादा तनाव में भी रह रहे थे। तो देखिए साथियों आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, आप यूपी टेट 2021 में बिल्कुल सम्मिलित होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और साथ साथ कह दूँ साथियों कि 1632 का जो अंतरिम फैसला वो जल्द साथियों 1 अक्टूबर के आसपास शिक्षा सचिव जी के माध्यम से जैसे ही जवाब रिसीव होगा सारी प्रक्रियाएं समाप्त कर दी जाएंगी और न्यायालय में भी हमें पूरी तरह से मान्य कर दिया जाएगा।
उसके उपरांत हम बिना किसी समस्या के यूपी टेट 2021 में आवेदन कर सकते हैं। और साथियों, वीडियो के लास्ट में एक थोड़ी सी और मैं आप लोगों के साथ व्यक्तिगत चर्चा करना चाहूँगा साथियों कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। तो साथियों, मुझे भी पता है कि वो वीडियो थोड़ी सी पुरानी थी साथियों, 2019 की थी। तो मेरा वह वीडियो डालने का साथियों एक यही मतलब था कि आप इस जो निराशा इस समय है, जो निराशा आप लोगों के अंदर है, उसे लेकर थोड़ा आप राहत प्रदान करें, क्योंकि हमारा कोर्स किसी तरह से कम नहीं है। जब उसकी बात एमएचआरडी कर रही है, जब उसकी बात एनसीटी कर रही है, तो कहीं न कहीं ये साथियों जान जाइए कि पूरा एनआईएस डीएलएड का जो कोर्स है बिल्कुल दमखम से भरा हुआ। तो साथियों, मेरा बस एक ही यही उद्देश्य था। बाकी कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, मैंने जिन्हें इग्नोर किया। बाकी साथियों, शिक्षा विभाग से जुड़ी और भी एनआईएस डीएलएड से जुड़ी जो भी जानकारी आएंगी वो समय आपको टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल से मिलती रहेंगी, क्योंकि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल पूरी तरह से शिक्षकों के संबंध में, एनआईएस डीएलएड के संबंध में समर्पित है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।